आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखी और अब दस्तक में आइए हम आपको दिखाते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के 2 दिन के भारत दौरे पर दोनों देश भारत और रूस ने कौन कौन सी डील करके 25 वर्ष पुरानी दोस्ती को और आगे बढ़ाया और अमेरिका से लेकर चीन, पाकिस्तान और पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर जमी थी। आखिर रूस और भारत कौन कौन सी डील करने वाले हैं और इसका खुलासा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके कर दिया। इस दौरान पुतिन ने यह कहा कि रूस अपने दोस्त भारत को बिना रोक टोक तेल की सप्लाई करता रहेगा, भारत को पहले की तरह सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार भी देता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देने का वादा किया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उस एक डील के बारे में जो पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच सील हुई। पुतिन के भारत दौरे से दुनिया में हलचल क्यों मची? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी पुतिन की एक एक डील पर नजर गड़ाई? भारत रूस के बीच कौन कौन सी डील हुई, किस डील से क्या फायदा है? कैसे पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्लान पर पानी फेर दिया? कारोबार और हथियार, पुतिन ने दिखाई भारत से दोस्ती की धार। यूक्रेन से हर दिन तेज होते युद्ध के बीच, नाटो देशों से हर रोज बढ़ती रूस की दुश्मनी के बीच, दुनिया भर में ठसक दिखाते डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच, दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर की दस्तक के बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के मायने क्या हैं? ये अमेरिका से लेकर दुनिया के सभी देश समझ रहे हैं। फिर पुतिन भारत आते हैं, पीएम मोदी और भारत से अपनी जिगरी दोस्ती का इजहार और इकरार दोनों करते हैं और दुनिया को चौंकाने वाली डील भी सील करते हैं। भारत और रूस के बीच साझा बयान में पुतिन जब ये कहते हैं कि रूस भारत को तेल देता रहेगा, तो समझ लीजिए ये कहना सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब है, क्योंकि जिस रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ और प्रतिबंधों का दबाव बना रहा था, उस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त बयान में बेबाक रुख अपनाया। पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस न झुकेगा और न ही रुकेगा और वो भारत को बिना किसी रोक टोक के तेल सप्लाई जारी रखेगा। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. फिर पुतिन दुनिया को ये बताते हैं कि भारत और रूस का बिजनेस एक साल में 12% बढ़ा है और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। पुतिन ने ये भी कहा कि ये आंकड़ा अलग अलग सोर्स में थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन ये औसतन 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around 64 billion US dollars. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. भारत के साथ कारोबार को लेकर पुतिन का ये जवाब सीधे डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने करीब 4 महीने पहले कहा था कि भारत और रूस की डेड इकोनॉमी है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। यकीनन पुतिन का जवाब डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया होगा। रूस से भारत के आयात का लगभग 76% हिस्सा कच्चा तेल ही है। अगर दूसरे तेल और कोयले को जोड़ लिया जाए तो ये 85% तक चला जाता है। भारत से रूस दवाइयां, फाइन केमिकल्स, कपड़े, चाय, कॉफी, चावल, मसाले वगैरह मंगवाता है। सिर्फ कारोबार ही नहीं, बल्कि पुतिन ने हथियारों पर भी भारत के साथ अपनी कमिटमेंट कर दी है। जी हां, दुनिया के सामने पुतिन ने यह भी कहा कि भारत को पहले की तरह सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार भी मिलते रहेंगे। Our country, for the last half a century, has been helping to arm and modernize the Indian army, including the air defense forces, aviation, and
the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the people. आपको बता दें कि रूस और भारत मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहे हैं। ये भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्लांट में कुल 6 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, यानी पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने पर यहां से 6000 मेगावाट यानी 6 गीगावाट बिजली मिलेगी। ये प्रोजेक्ट क्यों खास है ये भी जान लीजिए। इससे भारत को क्लीन एनर्जी मिलेगी, कोयले पर निर्भरता कम होगी, दक्षिण भारत के राज्यों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। और अब आपको दिखाते हैं कि भारत और रूस के बीच कौन कौन से समझौते हुए हैं। भारत और रूस के बीच 2030 तक के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनी है। भारत के कामगारों के रूस जाकर काम करने पर सहमति बनी है। व्यापार और निवेश को डाइवर्सिफाइड, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल बनाने पर जोर दिया गया है। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम से व्यापारिक संबंधों को नई रफ्तार मिल सकती है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमति बनी है। कृषि और फर्टिलाइजर्स में करीबी सहयोग पर डील हुई है। इसके तहत दोनों देश मिलकर यूरिया बनाएंगे। INSTC नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर पर तेजी से काम करने पर सहमति बनी है। शिप बिल्डिंग में सहयोग से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाने, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट में इजाफे की मंजूरी मिली है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में दशकों पुराना सहयोग जारी रखने पर सहमति बनी है। क्रिटिकल मिनरल्स में साझेदारी से सुरक्षित सप्लाई चेन को मजबूती दिए जाने को लेकर समझौता हुआ है। क्लीन एनर्जी और हाईटेक सेक्टर में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी है। रूस में भारत के 2 नए काउंसुलेट खोलने पर बात हो गई है। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों के फ्री ई-टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा शुरू करने पर सहमति बनी है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। भारत और रूस के बीच नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर पर तेजी से काम करने पर सहमति बनी है। आखिर नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर है क्या? चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर यानी पूर्वी समुद्री गलियारा भारत के चेन्नई बंदरगाह को रूस के सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाना है। ये लगभग 10,300 किलोमीटर लंबा है और स्वेज नहर मार्ग के विकल्प के रूप में कार्य करता है, जिससे यात्रा का समय और रसद लागत कम होती है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और यूरेशियाई कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। INSTC या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। भारत और रूस के बीच 25 साल पुरानी दोस्ती इन समझौतों के साथ और मजबूत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।